नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडा शहर के अंबेडकर चौराहे के बहुत करीब, जी हाँ, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर हूं। एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं आपके करीब। जी हाँ, आप देख सकते हैं पीछे है अंबेडकर चौराहा और जो मैं दिखाने के लिए आया हूँ वो है गोंडा में अंबेडकर चौराहा पे बना क्रांति उपवन पार्क। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है क्रांति उपवन पार्क और उससे पहले ये है गाड़ियों की पार्किंग का अड्डा, जो नई पार्किंग का अड्डा बन गया है क्रांति उपवन पार्क के सामने, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब विषय क्या है ये मैं आपको बताना और दिखाना चाहता हूँ। बीते 48 घंटे में इस जगह पर 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो परसों हुई थी सुबह में, जिसमें जो ड्राइवर था उसकी जान बाल बाल बची, लेकिन हादसा कितना भीषण था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है क्रांति उपवन पार्क, माननीय विधायक जी द्वारा बनवाया गया, और जो परसों एक्सीडेंट हुआ है इस पार्क में, पहले उसकी तस्वीर आप देखिए कि क्या हाल है। और ये पार्क, ये जो दीवारें गिरी है, ये जो गेट गिरा है, ये नहीं कि पुराना है, ये हाल ही में बना हुआ पार्क है। अब इसकी दीवारें कितनी मजबूत होंगी, किस तरह बनाई होंगी, ये तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो भिड़न थी, जो गाड़ी इसमें लड़ी थी, वो एक्सीडेंट कैसा होगा जिसकी वजह से ये दीवार गिर गई, ये सोचने वाली बात है। खैर, उसकी जान बाल बाल बच गई। मैं तस्वीर डाल रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए किस तरह का हादसा था। ठीक है, अब दोबारा आते हैं जो कल रात बीता है। कल रात बीता है, बहुत बड़ा सवाल है गोंडा के तमाम उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि एक तरफ ये पार्क है, दूसरी तरफ इन तरह के जो निर्माण हो रहे हैं बिल्डिंग्स के, आप देख सकते हैं 1 2 3 फ्लोर पर काम चल रहा है। अब सवाल ये लेकर आया हूँ कि ये जो बिल्डिंग है बगल रोड किनारे बन रही है, इनकी पार्किंग कहाँ है? आप इनसे पूछेंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा। जवाब होगा भी तो नक्शे पर पास होगा। जो पार्किंग होगी वो अवैध है या वैध है, आप तय करेंगे, जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन सवाल मैं लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कैमरा पर्सन से, अंबेडकर पार्क तक, अंबेडकर चौराहे तक आप देखेंगे जितने भी तमाम बिल्डिंग्स बनी हुई है, इनकी पार्किंग नहीं है। अगर पार्किंग अगर पास होगी नक्शे में तो वो सिर्फ नक्शे में होगी। अगर आप सामने देखेंगे तो उनकी पार्किंग सड़कों पर है। दरअसल होता क्या है, जब ये अधिकारियों से अपने नक्शे को पास कराते हैं और जब अधिकारी पार्किंग का सवाल करता है तो ये पार्किंग अपने बेसमेंट में दिखा देते हैं, अंडरग्राउंड दिखा देते हैं, लेकिन नक्शों पर सिर्फ। उसके बाद क्या होता है, वो गोदाम के तौर पर या तमाम कोई भी ऐसे आउटलेट खोल देते हैं जिसको वो किराए पर दे देते हैं, और जो पार्किंग होती है वो सड़कों पर होती है। लेकिन ये देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है गोंडा, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है गोंडा जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय। और यहाँ से सिर्फ जिलाधिकारी नहीं, तमाम अधिकारी यहाँ से इनका आना जाना होता है, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं दिखती है कि एक तो ये पार्क, दूसरी तरफ का ऐसा निर्माण और सड़कों पे पार्किंग, जनता जाए तो जाए कहाँ, जिसकी वजह से कल रात एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया। बहुत बड़ा विषय है, सोचने वाली बात है कि एक ज़रा सी गलती से और उनकी अनदेखी से, नेताओं की और अधिकारियों की अनदेखी से, एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया। जी हाँ, उस पिता ने बहुत उम्मीद से, बहुत आशाओं के साथ अपने बेटे को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन ऐसी दुर्व्यवस्था ने उस पिता से बेटे की जान को छीन लिया। कल रात को ये घटना घटी है, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर, मैंने इस खबर को भी डाला था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा गोंडा क्यों हो रहा है, क्यों अतिक्रमण का रूप ले रहा है। मैं और आगे चलूँगा और दिखाऊंगा किस तरह से ये मार्केट डेवलप हो रही है और कहीं भी पार्किंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ यहीं की बात नहीं है, मैं पूरे गोंडा में ये एक मुहिम चलाऊंगा कि इस तरह से अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, ऑफिसर द्वारा, नेताओं द्वारा। आखिर कैसे? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बहुत बड़ा बिंदु लेकर आया हूँ कि एक बाबू साहब नोटों की गड्डी लेते हुए दिखाई दे रहे थे। अब वो गड्डी लेते दिखाई दे रहे थे तो क्या कारण है, क्यों ऐसे अतिक्रमण दिए जा रहे हैं? कहीं ऐसे तो नहीं पैसों को लेकर, उन पैसों के द्वारा उनका मुंह बंद किया जा रहा है और अवैध निर्माणों का काम तेज़ी से गोंडा में चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलडोज़र चला रहे हैं ऐसे अतिक्रमण पर, वो चाहे तमाम किसी भी पार्टी का नेता हो, विधायक हो या माफिया हो, उन पर अतिक्रमण चल रहा है और वहीं गोंडा उससे वंचित है और उसको अब बढ़ावा दिया जा रहा है। किसका संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को? क्या अधिकारियों का, ऑफिसर्स का, नेताओं का?
कि कुछ पैसे लेकर गोंडा को अतिक्रमण का रूप दिया जा रहा है। और अब आगे चलते हैं और मैं आपको बहुत करीब से दिखाना चाहूँगा क्या हाल होता है यहाँ पर, क्योंकि ये 2-2, 3-3 माले की फ्लोर तैयार किए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैंक्स हैं, जिम है, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं और उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं, दोपहिया वाहन है, चरपहिया वाहन है, 4 व्हीलर्स, तमाम गाड़ियाँ आपको रोड पे दिखेंगी और कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है कि आखिर ऐसे अतिक्रमण सड़कों पर क्यों है। जनता को भी व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं, पार्किंग नहीं दी जाती हैं। जब वो किसी काम के लिए आते हैं बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में, तो पार्किंग नहीं दी जाती है। और तमाम जितने भी बिल्डिंग मैं दिखाना चाहूँगा, सबने अपने बिल्डिंग के नीचे, फ्लोर के नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट दिया हुआ है, लेकिन उसको वो कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं बजाय पार्किंग के। ये देख सकते हैं गाड़ियाँ किस तरह खड़ी हैं ऑन रोड, मैं दिखाना चाहूँगा। और ये कम है, इससे ज़्यादा होती हैं, आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा होती हैं। और तमाम अधिकारियों का, नेताओं का यहाँ से गुजरना होता है, सभी अनदेखी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, मुद्दे पे लौटते हैं कि इन्हीं अनदेखी की वजह से एक पिता ने कल रात अपने बेटे की जान गंवा दी। परसों सुबह की बात करते हैं तो एक गाड़ी इस तरह से लड़ती है, इस तरह की एक्सेल वगैरह सब टूट जाता है। तस्वीर फिर से डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या हाल होता है। फिर उसी तरफ चलते हैं, बीच रोड में पार्किंग बना दी गई है। यहाँ से आप तस्वीर देख सकते होंगे कि अगर आप मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि एक फैमिली लखनऊ घूमने के लिए जाती है और वहाँ से आ रहे होते हैं खुशहाली में, और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से गाड़ी लड़ जाती है और किसी की जान चली जाती है, क्या बीतेगी उस परिवार पर, कैसी ट्रेजेडी होगी, क्या महसूस होगा उनको, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, गोंडा के उन तमाम लोगों की है जो गोंडा को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिम्मेदार बनते हैं। वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, क्योंकि ये आवाज़, ये मुद्दे, जनहित के मुद्दे उन नेताओं अधिकारियों तक पहुँच सके जो गोंडा जिससे पीछे जा रहा है। क्योंकि ऐसे अतिक्रमणों की वजह से जान का नुकसान तो हो ही रहा है आम जनता के, और और डेवलपमेंट भी काफ़ी बिगड़ रहा है। इसको लेकर हाल ही में पिछले 48 घंटे में मैंने गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह से सवाल भी किया था इसी एरिया को लेकर कि अतिक्रमण हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में कहीं उससे ज़्यादा दुर्घटना ना हो जाए। और कल बीती रात एक दुर्घटना हो गई, एक लड़के ने अपनी जान को गंवा दिया। और क्या बोला कीर्तिवर्धन सिंह ने, सांसद जी ने, वीडियो पहले आप देख लीजिए। अभी हम तहसील पे खड़े हैं और यहाँ से बहुत करीब है। कल रात को, आज सुबह 4 बजे अतिक्रमण में एक पिकअप लड़ जाती है। तो सड़क पे जिस तरह का पार्क बनाया गया, उसके बगल भी देखा गया है जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं, उन पे न पार्किंग दी गई है, सड़कों पे गाड़ियां खड़ी रहती है, उसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी हो सकते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, केवल गोंडा की बात नहीं, जितने बड़े बड़े शहर हैं जो पहले छोटे थे, अब धीरे धीरे आबादी बढ़ते हुए सबका विकास हो रहा है, तमाम घर बन रहे हैं, तो बहुत जगह ये दिक्कतें हैं। नाली की व्यवस्था, पानी निकलने की व्यवस्था, गाड़ी पार करने की व्यवस्था। आप गोंडा नहीं, लखनऊ में आप देख लीजिए, कॉलोनीज हैं, वहाँ पे क्या गाड़ी खड़ी होने की जगह है, लोगों के घर के सामने रोड पे खड़ी करते थे। तो देखिए, ये ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका भी धीरे धीरे जो टाउन प्लानर्स उनका काम है, जो नगर के जो ये व्यवस्था देखते हैं उनका काम है। इसको जहाँ जहाँ ऐसी बड़ी दिक्कत आ रही है उसको तो देखना जरूरी है, देखा जाएगा। तो ये था जवाब उनका मेरे इस सवाल पर। और अगर वो इस चीज़ को अगर उन्होंने सीरियस लिया होता और तो शायद एक बेटे की जान बच सकती थी। उनका कहना था जब शहर डेवलप्स होते हैं, महानगर बनते हैं, या लखनऊ की भी उन्होंने मिसाल दी, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो क्या जब शहर डेवलप होता है तो क्या आम जनता को जान गंवानी पड़ती है? क्या ऐसा ज़रूरी है कि जब शहर आगे बढ़ेगा तो एक दो जाने जाना ज़रूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप ऐसे मुद्दे जनहित के, जिससे आपका हमारा, क्योंकि कल कोई और था, आज हम हो सकते हैं, कल आप हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों को उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आखिर ज़रूरत क्या थी बीच सड़क पर इस तरह के पार्क को बनाने की? अगर आपने बनवाया, उसका बेहतर तरीके से उसको आपको दिखाना चाहिए था कि आम लोग वहाँ से आ रहे हैं, उनको दिखना चाहिए कि सामने पार्क है। भाई सामने से गाड़ी आ रही है और ले जाके उसमें लड़ा दे रहा है, तो मतलब आपने ऐसी कोई भी इंतजाम नहीं किया है, कोई भी ऐसा इंडिकेशन, नोटिफिकेशन वहाँ पे बोर्ड नहीं है कि आगे इस तरह का पार्क बना हुआ है। उसके बाद लोगों को ये रास्ता मिलता है, बगल में बिल्डिंग होती है और वहाँ पर
पार्किंग होती है, आदमी जाए तो जाए कहाँ। रात की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक्सीडेंट हुए, दोनों रात में एक्सीडेंट हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में ना जाने कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, आप सवाल कीजिए क्या ज़रूरत थी। हाँ, मैं फिर वहीं पहुँचता हूँ। और क्या जिस तरह से शाहजहां ने लाल किला और ताजमहल बनवाया, मायावती ने अंबेडकर पार्क बनवाया, तो आप भी किसी ऐसी चीज़ में नाम लिखवाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में गए तो उन्होंने साहब ने बनवाया था। भाई अगर बनवाया था तो आम जनता के लिए बनवाना चाहिए। पार्क होता किस लिए है कि लोग जाकर वहाँ पर टाइम पास कर सकें, बच्चे वहाँ पर खेल सकें, प्लेइंग एरिया होता है। बीच सड़क पर पार्क आपने देखा है, यहाँ पे कौन जाएगा, खेलेगा, क्या करेगा, इसका मतलब क्या है। तो ये इस तरह की ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें गोंडा को पीछे ले जाती हैं, आम जनता की जान जाती है। और जिस तरह से अधिकारियों और बाबू जो बैठते हैं, कर्मचारी गोंडा को अवैध रूप दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ, दुर्भाग्य है गोंडा का कि वो अवैध अतिक्रमण में गोंडा को बदल रहे हैं। एकलौती कॉलोनी मिली थी गोंडा को, आवास विकास कॉलोनी। अगर मैं बात करूँ, वहाँ आप देखेंगे रेजिडेंशियल एरिया को किस तरह से कमर्शियली इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑन रोड मैं बताना चाहूँगा आपको, जिस तरह मैंने देखा है, और मैं आने वाले दिनों में इन मुद्दों को और उठाऊँगा। अतिक्रमण जिस तरह से गोंडा बढ़ रहा है अतिक्रमण में, क्योंकि आप वहाँ पर हॉस्पिटल पाएंगे जो कि आवासीय हैं, उनको व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्टोरेंट पाएंगे आप, वहाँ पर बैंक पाएंगे आप, वहाँ पर तमाम ऑफिसेस पाएंगे। जिस तरह से वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियली इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही बाबू एसी के ऑफिस में बैठकर अपने जेबों को गर्म करते हैं और ऐसे विनियमित क्षेत्रों को पास करते हैं जहाँ पर पास होने के लिए कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ पर पास हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को उनका संरक्षण प्राप्त है। तो अवैध निर्माणों के लिए ऐसे अधिकारियों और बाबू का नोटों की गड्डी से मुंह बंद कर दिया जाता है। और वो कार्रवाई के तौर पर क्या करते हैं, एक नोटिस थमाते हैं, महज एक नोटिस। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है, क्योंकि नोटिस का मतलब होता है वार्न करना। अगर वहाँ पर ऐसे अतिक्रमण नहीं रुकते हैं, ऐसे अतिक्रमण का निर्माण नहीं रुकता है, तो दूसरे पे डेमोलाइज किया जाता है, गिराया जाता है। लेकिन अभी तक गोंडा की हम बात करते हैं, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं गिरी है। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये आप तय करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जान गई है, लोग घायल हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं और ऐसे आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें बंद हो सके, ताकि आने वाले दिनों में हमारी और आपकी जान बच सके। तो आपकी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे अधिकारियों तक, उनके कानों तक ये पहुंचाइए बात को, ऐसे नेताओं के कान तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि उनको जिम्मेदारी महसूस हो। और जिस तरह से वो इस तरफ से गुजरते हैं, क्योंकि देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है और यहाँ से अनदेखी करके गुजरते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं चलने वाली है। यूपी टाइम्स की इस मुहिम से जोड़िए और गोंडा को अवैध अतिक्रमण से रोकिए। आपको लगता है कि आपके आसपास कहीं भी ऐसे गलत काम हो रहे हैं, ऐसे अतिक्रमण हो रहे हैं, ऐसे नाजायज़ काम हो रहे हैं, हमें बताइए। हम उस मुद्दों को उठाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के काम हो रहे हैं अवैध। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ इन लोग उनकी योजनाओं को, ऐसे मुहिम को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसे मुद्दों को उठाता रहूँगा, जनहित के मुद्दों को उठाता रहूँगा, जो लोगों को आने वाले दिनों में फ़ायदा पहुँचाएंगे। खैर, हमें दुख है जिस बेटे की कल रात जान गई है, उस पिता से हमें हमदर्दी है, जो रोते हुए अस्पताल में लोगों से अपील कर रहा है ऐसी चीज़ों को लेकर। तो आप जिम्मेदारी, ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।